हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी का बेसिक सीखने वाले हैं। जो जीएसटी की बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी काम कैसे करता है और जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स था वो कैसे काम करता था और जीएसटी अब कैसे काम कर रहा है और आईटीसी क्या होता है। उसके बाद इस वीडियो में सीखेंगे B2B क्या होती है और B2C क्या होती है। क्या आप जानते हैं कि जीएसटी की नॉलेज, जो जीएसटी है, टैक्स है, उसकी नॉलेज किस किस को होनी चाहिए? आपके दिमाग में एक ही आता है कि भाई हम क्यों जीएसटी की नॉलेज ले, हम सीए थोड़ी हैं, हमको अकाउंट्स का काम थोड़ी करना है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हो, जो कोई भी सामान आप मार्केट से खरीदते हो, उन सब पर क्या लगता है? जीएसटी। अगर आप जीएसटी पेमेंट करते हो तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको यह नॉलेज नहीं है तो कोई भी दुकानदार कंपोजिशन में होगा और आपको उसके अंदर कंपोजिशन में होने के बाद 18% टैक्स लगा के दे देगा। जबकि कंपोजिशन में क्या है कि आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगता। कंपोजिशन के अंदर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। जो भी दुकानदार का प्रॉफिट होता है, जो दुकानदार का प्रॉफिट होता है उसका ही वो परसेंटेज जमा कराता है। 1 या 2% जो भी टैक्स रेट है उसके अनुसार वो जमा करा। उस पर आपको 18% अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो दुकानदार रेगुलर होता है उसी को 18%, 28% जो भी गवर्नमेंट की टैक्स स्लेब है उसके अंदर वो आइटम आता है, उसके हिसाब से टैक्स जमा कराता है। तो बेसिक तो सबको जानकारी होनी चाहिए जीएसटी की। अगर आप खुद बिजनेसमैन है, आपने अकाउंटेंट रखा है, फिर भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेंट्स बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो जीएसटी की बेसिक की नॉलेज हमें सबको होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। जीएसटी क्या है? जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया था, यह आप सबको मालूम है। लेकिन जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स चलते थे? जीएसटी के पहले ये टैक्स चलते थे, ये वाले सारे टैक्सेस और ये वाले सारे टैक्स। आप सोच रहे होंगे इतने सारे टैक्सेस? तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि इतने सारे टैक्सेस थे एक्चुअल में। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतने सारे टैक्सेस थे 1 जुलाई 2017 से पहले। 1 जुलाई 17 को एक टैक्स आया जीएसटी। तो आप बोलोगे कि भाई वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक देश का एक टैक्स। तो फिर हमारे पास यहाँ और इतने सारे टैक्स कहाँ से आते हैं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कई कई बिलों में यूटीजीएसटी भी आपको मिलेगा। जब वन नेशन वन टैक्स है तो एक ही टैक्स होना चाहिए ना, जीएसटी। इतने सारे टाइप्स ऑफ टैक्स क्यों आ रहे हैं? जो ये वाले टैक्सेस हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। उससे पहले अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? जीएसटी के जो इतने सारे टैक्सेस हैं उसके बारे में। और आपको एक चीज़ और बता दूं, 1 जुलाई 2017 को टैक्स आ गया था जीएसटी, लेकिन भारत का एक ऐसा स्टेट भी था जिसको 7 जुलाई को टैक्स आया, वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। आप सोचोगे ऐसा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी ये दोनों स्टेट अलग अलग हो गए हैं। मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जम्मू और कश्मीर में 7 जुलाई 2017 से टैक्स एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि वहाँ पर धारा 370 थी। जैसा आपको पता है ये धारा 370 हटा दी गई है। पहले ये 370 धारा थी। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी वो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है वो इसको, मतलब एक तरह से अपनी जो सभा है उसमें पास करेगी, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होगा। केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है बाकी सारे जितने भी स्टेट है उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल तब होगा जब वहाँ की सरकार उसको अपने विधानसभा में पास करेगी। तो वहाँ पे विधानसभा में 7 जुलाई को पास हुआ, इसीलिए वहाँ पे 7 जुलाई को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। यह तो मैंने अभी जीएसटी के हिस्ट्री की बात की है। अब हम बात करते हैं जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स थे। तो देख लीजिए, एक लग्जरी टैक्स था, उसके बाद दूसरा एंट्री टैक्स, तीसरा लोकल टैक्स, चौथा ओसीटी आरओआई टैक्स था, उसके बाद वैट था, उसके बाद सीएसटी था, एक्साइज था और एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो ये 5 नंबर का टैक्स हो गया, 6 नंबर का, 7 नंबर का और 8 नंबर का। ये 8 टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बना जीएसटी। तो ये आपको सारे टैक्स जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं, अब एक ही टैक्स लगता है जीएसटी। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। उसके पहले हम अभी इसके कौन कौन से जीएसटी के अंदर टैक्सेस आए हैं, वो कैसे काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही टैक्स है, वो है जीएसटी, जैसा आपको दिख रहा है। और जीएसटी में पहला टैक्स आता है आईजीएसटी, उसके बाद दूसरा टैक्स आता है
CGST, तीसरा टैक्स आता है SGST। UTGST की हम बाद में बात करेंगे, चौथा नंबर का टैक्स है। तो IGST की बात करते हैं। IGST टैक्स कैसे काम करता है? राजस्थान, इसको मान लिया हमने हरियाणा, उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं हम यूपी। कोई भी सामान यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूटर है और यहाँ इसका ट्रेडर है। उससे पहले, इन चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूँ, GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होता है टैक्स? जैसे जहाँ जाके ये मटेरियल, जैसे ये बिस्किट है तो इस बिस्किट को इसने भी सेल किया, फिर इसने आगे बेच दिया, तो यहाँ इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। इसके बाद इसने भी यहाँ से, इस बंदे ने खरीदा और इसके बाद इसने भी आगे बेच दिया, लेकिन जो नेक्स्ट वाले ने इसको खा के ख़त्म कर दिया, तो टैक्स किस पे आएगा? न तो इसके ऊपर आया न इसके ऊपर आया, टैक्स आया इस बंदे के ऊपर। तो ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहाँ जाके वो आइटम ख़त्म हो गया बिल्कुल ही, तो वो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अब हम रेड लगाते हैं इसमें। जैसे अभी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो यहाँ पे एक बस बनाया, अब बस बना के यहाँ पर हमने हरियाणा को सेल कर दिया। तो अब हमने अगर यहाँ पर CGST और SGST टैक्स लगा दिया, वो मान चलो 9% है, ठीक है, 9% है, तो भाई 9% तो CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया और स्टेट गवर्नमेंट के पास 9%। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यहाँ तो इन्होंने माल बना के बेच दिया, लेकिन यहाँ पर यूज कहाँ आ रहा है? तो अभी आगे नहीं बिका है, मैं आप बोलता हूँ हरियाणा के पास आ गया माल, तो हरियाणा इसको कंज्यूम करेगा क्योंकि हरियाणा के पास माल पड़ा है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान को टैक्स क्यों देंगे? टैक्स मिलेगा हरियाणा वाले को, क्योंकि GST तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, वहाँ की जनता उसको यूज ले रही है। राजस्थान की ज़मीन पे तो ये बना है, वहाँ के लोग बागों ने थोड़ी यूज लिया है जो वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो अब CGST SGST नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम IGST लगाएंगे। सारा पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिवाइड करेगी जो भी उनको करना है उसके हिसाब से। तो यहाँ IGST आ गया इसके, तो हरियाणा के पास आ गया, हरियाणा इसको यहाँ पे सेल कर दिया। तो इस बाई डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, IGST का इनपुट लेके आगे जो सेल किया, इसने उस टैक्स को, मान चलो यहाँ पे ये 100 रुपये टैक्स पे करके आया और यहाँ इसको अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तो यहाँ पे 110 रुपये टैक्स पे करना था, तो ये 100 रुपये यहाँ से उठा के इसके अंदर मर्ज कर देगा, माइनस करके 110 में से यहाँ पे ये 10 रुपये जमा करा देगा गवर्नमेंट को, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये यूपी वाले के पास आ गया, यूपी वाले इसमें अपनी सवारी बैठा के चला रहे हैं, तो 110 रुपये यूपी वाले ने पेमेंट किया ना टैक्स का, 110 रुपये इससे लिए और इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिए, तो टैक्स किसी जेब से गया? यूपी वाले की। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, आगे सेल ही नहीं हुआ, तो सारा टैक्स यहाँ से यहाँ तक किसने दिया? इसने। 100 रुपये इसका, 10 रुपये इसका, सारा टैक्स आ गया यूपी वाले के ऊपर। ये तो हुआ IGST का। अब हम CGST और SGST की बात करते हैं। तो ये देखिए एक बार, ये देखो राजस्थान, ठीक है, RH, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पर ये यूज हो रहा है। अब मान चलो इसने क्या बनाई, शुगर बनाई, चीनी बना ली। अब चीनी ये बाहर सप्लाई नहीं कर रहा, राजस्थान के लोग बागों को सप्लाई कर रहा है, तो ये इसको खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं भाई साहब जी। तो अब ये 9% CGST लगाएगा और 9% SGST लगाएगा, CGST और SGST, तो आधा आधा दोनों गवर्नमेंट के पास टैक्स चला गया। तो ये होता है लोकल टैक्स, CGST और SGST। तो अब बात करते हैं हम UTGST। UTGST क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट है, जो भी इंडिया की यूनाइटेड स्टेट है, जैसे दिल्ली है और चंडीगढ़ है, ये होता है UTGST। इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आती हैं, तो ये टैक्स इनके पास रहता है, इनकी जो एक्सपेंसेज होते हैं उनके खर्चे के लिए ये होता है। तो CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और UTGST इनके पास रहेगा, चंडीगढ़ गवर्नमेंट के पास। चंडीगढ़ में जो भी राज्यपाल का शासन होता है या जो भी जिस तरह से वहाँ, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है, लेकिन वहाँ के जो खर्चे हैं वो UTGST से एडजस्ट होंगे। उसको हम, अगर दिल्ली है तो हम SGST बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको UTGST बोलेंगे चंडीगढ़ में, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेट की राजधानी है, तो पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है, तो कौन से वाले स्टेट को देंगे टैक्स? तो वहाँ लगेगा UTGST, तो इसको बोलते हैं UTGST इसीलिए। ठीक है, ये चारों टैक्सों के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अगर आपका कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आप समझिए कि GST से पहले, GST के बाद 2017 और यहाँ है भाई 30 जून, ठीक है, 30 जून तक ये वाला टैक्स थे और 1 जुलाई से ये लग गए। तो कच्चा माल था, इसमें वैट लगाया, तो वैट का तो इनपुट मिल जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। कच्चा माल खरीदा, वैट लगाया, तो ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
जब अपना होलसेलर को माल बेचेगा तो एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, उसके ऊपर फिर एक्साइज ड्यूटी के बाद वैट लगेगा। तो जो वैट है इसको तो आप क्लेम कर सकते थे आईटीसी, लेकिन एक्साइज का आईटीसी आपको क्लेम नहीं मिलता था डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को और वेयर हाउस वालों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वैट लगता था, उसके बाद यहाँ रिटेलर से वैट लगता था। तो ऐसे चलता था यहाँ पे ये अंतिम उपभोक्ता बिक्री, ये वैट पे काम होता था। उसके बाद आया जीएसटी, उसके बाद आया जीएसटी। जीएसटी में कच्चा माल से उत्पादन में गया तो जीएसटी लगेगा, उत्पादन से वेयर हाउस गया तो जीएसटी लगेगा, यहाँ से यहाँ गया तो भी जीएसटी लगेगा, और रिटेलर से उपभोक्ता के पास गया तो जीएसटी। तो हमें एक एंट्री टैक्स देना पड़ता था जब हम कोई मटेरियल जो एंट्री टैक्स के अंदर में आता था वो गवर्नमेंट को जमा कराना होता। जैसे मुंबई से हमने कोई स्टील का आइटम मंगाया तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी एंट्री टैक्स लेती थी। उसके बाद अगर वो राजस्थान के लिए मंगवाया तो राजस्थान गवर्नमेंट लेगी, कोई भी इनमें से मंगवाएगा तो उसको एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था। उसके अलावा रोड परमिट भी बनाना पड़ता था। लेकिन अब क्या बना, इसके बाद ई वे बिल, इसमें ई वे बिल बनने लग गया। तो ये जीएसटी से पहले किया और ये जीएसटी के बाद किया। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर आप अकाउंटिंग की सोच रहे हैं तो भी, क्योंकि मैं आपको जीएसटी का बेसिक समझा रहा हूँ। अब हम इस पेज में हम ये समझेंगे कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद हम कितना टैक्स पेमेंट करेंगे। यह इसमें एक मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। कोई मटेरियल हरियाणा से दिल्ली जा रहा है जिसपे 100 रुपये का मटेरियल है, वो 10 रुपये % टैक्स लगा 10 रुपये, तो इसमें एक 10 रुपये का पेमेंट हमने टैक्स कर दिया 10 रुपये का, टोटल कॉस्ट 110 रुपये हो गई। तो जो दूसरी पार्टी थी दिल्ली की, उसने वो राजस्थान बेच दिया मटेरियल, उसने अपना 100 रुपये प्रॉफिट लगा लिया, 210 रुपये का पड़ गया, तो 10% सीएसटी पेमेंट कर दिया जो है 21 रुपये। आईटीसी मिलेगा नहीं, टोटल हमने पेमेंट किया कितना टैक्स, 2 और 1 3, 31 रुपये का हमने टैक्स पेमेंट कर दिया। इसमें एक्चुअल उसकी कॉस्ट है 200 रुपये सामान की, लेकिन हमने 31 रुपये का गवर्नमेंट को टैक्स ही टैक्स दे दिया। अब आया भाई जीएसटी। जीएसटी में 100 रुपये का माल था, 10 रुपये का इसने जीएसटी लगाया, 110 रुपये की कॉस्ट पड़ गई, तो 10 रुपये का हमने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। यहाँ भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद 110 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई, प्राइस। उसके बाद इसने प्रॉफिट जोड़ा 100 रुपये का, तो 210 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। 210 का फिर इसको 10% जमा कराना था गवर्नमेंट को, तो कितना हुआ 21 रुपये। लेकिन भाई साहब ने 21 रुपये की जगह 11 रुपये जमा कराए। आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। कैलकुलेशन नहीं है, वो बिल्कुल सही है। 11 रुपये कैसे किया भाई, 21 रुपये पर तो बना उसका टैक्स, लेकिन 10 रुपये वो पहले यहाँ दे के भी तो आया है। तो वो कहेगा भाई मैं अब यहाँ नहीं दूँ क्योंकि मैंने वहाँ जीएसटी पेमेंट किया है। तो कहेगा ठीक है ले लो माइनस, जीएसटी वालों को माइनस कर देंगे, इसको 11 रुपये पेमेंट करेगा। तो टोटल यहाँ पेमेंट कितना किया 21 रुपये का। जीएसटी में पेमेंट हुआ 21 रुपये का और पहले पेमेंट होता था 31 रुपये का। अब आपको समझ में आ गया किस में हमने ज़्यादा टैक्स पेमेंट किया। तो जो ये 10 रुपये है इसको हम क्या बोलते हैं जीएसटी में, आईटीसी। आपने बोला होगा कि आईटीसी क्लेम नहीं मिलता अगर हमारा 2A में बिल नहीं आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि I2A क्या होता है, 2B क्या होती है, GSTR 1 क्या होती है और 3B क्या होती है। देखो कितनी सारी रिटर्न है जीएसटी की, और एक 9B है, और 9 ये है रेगुलर के लिए। 1 1 1 2 3 4 5 6 रिटर्न हो गई जीएसटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यह आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना टैक्स है। एक ये एग्जाम्पल है, इससे हम एक जीएसटी के ट्रांजैक्शन को समझते हैं। महाराष्ट्र का एक व्यापारी है ए, उसने 10,000 रुपये का माल बी को बेचा। तो अभी हमें यह नहीं पता लगेगा कि हमने माल जो 10,000 रुपये का बेचा है उस पर कैसे टैक्स लगाना है कैसे नहीं, क्योंकि ये थोड़ी पता है कि बी कहाँ का है। तो उसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। बी ने उस माल को 17,500 रुपये का बेचा। 17,500 रुपये में महाराष्ट्र से राजस्थान सी को बेच दिया। मतलब बी कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का। बी भी महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है। और सी कहाँ का हो गया, राजस्थान का भी लिख लेते हैं हम, राजस्थान, ठीक है। सी ने उस माल को राजस्थान के चिंटू को बेचा। चिंटू कहाँ का हुआ, राजस्थान का। अब हमें पता लग गया कि कौन कौन स्टेट का कौन कौन बंदा है। उसके बाद अब हमें चाहिए जीएसटी का रेट बिल बनाने के लिए। तो रेट उसने दे दिया भाई 18%। तो आ जाते हैं इस वाले में। तो ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, टोटल हुआ 10,000 रुपये का माल, 10,000। अब इसने जीएसटी लगाया 1,800 रुपये, जीएसटी 18% है तो 1,800 रुपये हो गया। लेकिन दोनों महाराष्ट्र के हैं, ए भी महाराष्ट्र का है, बी भी महाराष्ट्र का है। तो क्या लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। 900 रुपये का एसजीएसटी जमा कराएंगे,
900 रुपये का CGST जमा कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं बी और सी। बी तो है महाराष्ट्र का, सी राजस्थान का है। 17,500 में डील हुई, 18% टैक्स लगाया, 3,150 रुपये का टैक्स बन गया। तो 3,150 रुपये लगा के 20,650 रुपये इन्होंने सी से ले लिया। ठीक है, अब 20,650 ले लिया, लेकिन पेमेंट कितना करना है इस भाई साहब को, सी को? GST पेमेंट करेगा 3,150 रुपये में से माइनस करेगा 1,800 रुपये, 1,350 रुपये ही GST जमा कराए गए। ठीक है, इसने 1,350 रुपये क्यों जमा कराए? क्योंकि भाई 1,800 रुपये तो ये पहले ही पेमेंट कर आया है, को तो उसने इसके पोर्टल पे डाल दिया, इसके पास भी GST नंबर है। तो ये तो हो गई B2B। अब B और C के बीच में भी ट्रांजेक्शन B2B हुई, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि अब इसने आगे भी तो माल बेचा है ना। C ने वो माल चिंटू को बेचा राजस्थान में। चिंटू ये है सब, ये चिंटू दिख रहा है आपको, इसको माल बेचा। चिंटू क्या करेगा, उस माल का यूज लेगा घर में। इसके पास B2B नहीं है, अब ये सेल जो हुई है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो 30,000 रुपए में चिंटू ने माल खरीदा, 5400 रुपए का टैक्स दिया, सेम स्टेट है तो SGST CGST दे दिया। लेकिन अब C भाई साहब कितने रुपए जमा कराएंगे? तो C भाई साहब कराएंगे 5400 रुपए का टैक्स पेमेंट करना था, तो दिखाएगा कि भाई 3150 में वहां दे आया, माइनस करेगा 1250 रुपए जमा कराएगा। अब देखो इनकी जेब सबसे ज्यादा टैक्स किसने जमा कराया? 5400 रुपए चिंटू ने। कैसे, आप समझो। ए ने जितना टैक्स लगाया किससे लिया? बी से। बी ने कितना टैक्स लगाया? 3150 रुपए किससे लिया? सी से। सी ने टैक्स लगाया 5400 रुपए किससे लिया? चिंटू से। तो पूरा जो टोटल टैक्स पेमेंट हुआ, ये वाला 1,800 रुपए, 1,800 का इसने क्लेम ले लिया, 1,800 यहाँ 1,350 और यहाँ 1,250, टोटल टैक्स आया 5400 रुपए जो पेमेंट किया चिंटू भाई साहब। तो ये होता है डेस्टिनेशन बैक्स टैक्स। इसमें किसी की जेब से कुछ नहीं गया, सबने अपना प्रॉफिट रख लिया, टैक्स दिया सारा चिंटू भाई साहब ने इस बंदे को। ए का टैक्स भी चिंटू भाई साहब के पास आ गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है तो एक बार दोबारा करें, दोबारा पढ़ें, वीडियो को रिवाइज करके देखें, यह कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो मैं और एग्जाम्पल लेके भी आपको समझा दूंगा। बस आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको मुझे बताना है कि आपको यह एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस सब्सक्राइब कर लीजिए बटन को, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी है तो भी बताइए कि बेकार लगी है, कहीं मैंने कुछ गलत बोला है तो वो भी बताइए गलत बोला है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, दोबारा समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर कि आपको समझ में नहीं आया है। हम मिलते हैं GST की नेक्स्ट वीडियो में।